हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मिर्ज़ापुर सीजन 3 प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है और मिर्ज़ापुर में जो ये सीजन है, इस सीजन में मिर्ज़ापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, इस सवाल को ये सीजन खोजता है। दोस्तों, दरअसल इस सीजन में सेंटर पॉइंट इस बार हैं गुड्डू पंडित और साथ में है शरद शुक्ला। तो बहुत ही मजबूत दावेदार हैं इस पूरे सीजन में, जो दोनों ही अपनी जो मिर्जापुर की गद्दी है उसको पाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, पूर्वांचल पर आपको राज करना है तो पूर्वांचल पर राज करने के लिए आपको मिर्जापुर पर राज करना पड़ेगा। मिर्जापुर की गद्दी जिसने पाली वो पूरे पूर्वांचल पर अपना दबदबा, अपना कंट्रोल कायम रख सकता है। तो दोस्तों, कहानी की बात करते हैं। कहानी को समझने के लिए आपको सीजन 1 को भी देखना पड़ेगा और सीजन 2 को भी देखना पड़ेगा। जहां पर सीजन 2 खत्म होता है वहीं से सीजन 3 शुरू होता है। अब सीजन 2 जहां पर खत्म हुआ, यानी कि मुन्ना के डेथ से शुरू होता है। अब गुड्डू पंडित और गोलू ने मिलकर मुन्ना का मर्डर कर दिया, मुन्ना को मार दिया है, साथ में कालीन भैया को भी मारने की कोशिश करी है, बट शरद शुक्ला उनको बचा के ले जाता है। पर दोस्तों, गुड्डू पंडित ने त्रिपाठी हाउस पे कब्जा कर लिया और अपना घर वहां पर बना लिया। अब साथ साथ दोस्तों, वो अफीम के व्यापार को और जो इलीगल वेपन का जो धंधा है, जो बिजनेस है, उस पर भी पूरी कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो मिर्जापुर की गद्दी तक पहुंच सके। बट दोस्तों, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो पूरा यूपी जो प्रदेश है उस पर कई बहुत सारे बाहुबली हैं और सारे बाहुबलियों को साथ चल के ले जाना पड़ेगा। मगर सबसे बड़ा रोड़ा सामने है शरद शुक्ला, जो जौनपुर का बाहुबली है, और उनके साथ हैं कालीन भैया, जो हालांकि अभी बीमार हैं। पर दोस्तों, दूसरी तरफ प्रदेश की मुख्यमंत्री, जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बनी है, माधुरी यादव, जो पूरे प्रदेश को एक भय मुक्त प्रदेश बनाना चाहती हैं। वो अपने पिता के गुजरने के बाद मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और सबसे बड़ा जिम्मा उनके सामने ये है कि जितने भी बाहुबली हैं उनका खात्मा करना, खासकर गुड्डू पंडित का खात्मा करना, क्योंकि जो उनके पति थे मुन्ना, उसको उसने मारा था। दूसरी तरफ गुड्डू पंडित को बचाने के लिए एसएसपी मौर्या पर गोली चलाने के इल्जाम में रामाकांत पंडित जेल में है। वो अपना खुद केस लड़ना नहीं चाहते, हालांकि वो एक बहुत बड़े, बहुत अच्छे वकील हैं, मगर उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो उसूल हैं, वो आड़े आ गए हैं। वो जेल में रह के अपनी सजा काटना चाहते हैं, बट परिवार के दबाव में उनको केस लड़ना पड़ता है। अब एक और कहानी दूसरी तरफ चल रही होती है, जो बिहार का सीवान का बाहुबली दद्दा त्यागी, उनका जो सुपुत्र है शत्रुघ्न, वो बड़े बेटी की जगह ले चुका है। अब दोनों ही जुड़वा हैं तो इसलिए पहचान में भी नहीं आ सकते। अब छोटे बेटे ने बड़े की जिम्मेदारी ले ली है। वो अपने पिता की नजर में एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहता है और वो पूरे बिजनेस को संभालना चाहता है ताकि उसकी भी वैल्यू हो। अब दोस्तों, इतने सारे जो किरदार हैं उनके उतार चढ़ाव में जो मिर्जापुर सीजन 3 है वो किस तरीके से जचेगा, किस तरीके से सारी स्टोरी निकल के आएगी, ये तो आपको पूरे सीजन 3 को देख करके पता रहेगा। बट काफी सस्पेंस है दोस्तों। इस सीजन 3 के अंदर कालीन भैया का दबदबा थोड़ा सा फीका नजर आया, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको गोली लगी हुई है, वो बीमार हैं, वो अपने एक तरीके से वो एक मौत के मुहाने पे खड़े हैं। अब मगर एंड में एक बहुत तगड़ा सस्पेंस सामने नजर आता है, जिसको देखने के लिए आपको पूरा सीजन देखना पड़ेगा। बट पूरे सीजन में तो भाई मैं ये कहूंगा कि गुड्डू पंडित का और शरद शुक्ला का दबदबा है इस पूरे सीजन में। खासकर जो माधुरी यादव है वो भी सपोर्ट में है, और किस तरीके से पूरी शतरंज की चाल खेली जाती है। और साथ साथ इस बार पूर्वांचल के साथ जो पश्चिम का जो बाहुबली का जो पूरा ग्रुप है वो पूर्वांचल को हथियाना चाहता है, कि ताकि पूरे यूपी में एक दबदबा बाहुबलिया का हो। बट जो माधुरी यादव है वो पूरी तरीके से बाहुबलियों को जड़ से खत्म करना चाहती है। अब देखने वाली बात यह है कि पूरे बाहुबली जितने भी हैं, जो पूरा दहशत का माहौल बना के रखा है पूरे प्रदेश में, वो क्या खत्म हो पाएंगे माधुरी यादव के हाथों, ये देखने वाली बात है। और जो कालीन भैया हैं वो क्या मौत के मुंह से निकल करके अपना पुराना वाला दबदबा बना पाएंगे, और जो शरद शुक्ला है, जो गुड्डू पंडित है, क्या उन दोनों को या दोनों में से एक को मिर्जापुर की गद्दी मिल पाएगी। इन सबको जानने के लिए आपको पूरा सीजन देखना पड़ेगा। सीजन में 10 एपिसोड है, 10 ही एपिसोड लगभग 50 मिनट के हैं, जो मेरे हिसाब से सही हैं, क्योंकि स्टोरी में काफी कुछ है और काफी कुछ अभी होना बाकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि सस्पेंस आपको इस सीजन का एंड में आए खुलेगा, जो काफी आपको इंटरेस्टिंग बना के रखेगा। मगर इस सीजन में ना थोड़ी सी इन्होंने कॉमेडी डालने की कोशिश करी, और भाई साहब आपको पता है कि जो मिर्जापुर जितनी सीरीज है, जितनी बड़ी सीरीज है, उसमें जो गाली गलौज डाली गई है, भाई साहब मजा बांध देती है। बढ़िया, एकदम बढ़िया। अगर आपको सीजन ये देखना है, सीजन 3 तो रिलीज हो चुका है, इसको जाके देखिए भाई, मस्त है। मगर जाने से पहले आपको सीजन 2 देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो, तभी आपको थोड़ा बहुत चीजें समझ में आएगी। खैर दोस्तों, मैं चलता हूँ, जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना,
क्योंकि ऐसी सीरीज और मूवीज के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूंगा। चलता हूं दोस्तों, जय हिंद।